बिहार की राजनीति का बेहद महत्वपूर्ण दिन था। आज का दिन बिहार में होने वाले चुनावों का अंतिम परिणाम जो आने वाला है उसको तय करने वाला दिन है, क्योंकि आज महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है और डिप्टी सीएम कौन होगा ये भी घोषित कर दिया है। आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वो मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप सबसे पहले मेरे पीछे लगी हुई इस तस्वीर को देखिए। ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है जिसमें तमाम दांव पेच इधर उधर की बातें जो कही जा रही थी कि महागठबंधन में फूट है, महागठबंधन में उठापटक चल रही है, वो बिल्कुल साफ तौर पर दिखा कि महागठबंधन में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। महागठबंधन ने अपना सीएम फेस तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया है। आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें आपको पवन खेड़ा दिखाई दे रहे होंगे, अशोक गहलोत दिख रहे हैं, संजय यादव हैं, तेजस्वी यादव है, बगल में दीपांकर भट्टाचार्य हैं, मुकेश साहनी है और भी तमाम वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन दोस्तों, किस तरीके से आज जो महागठबंधन ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव होंगे, इसने भाजपा का खेल कैसे खराब कर दिया है और कैसे आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बिहार की दशा और दिशा बदल दी है, उसके बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या कुछ रहा। भरत जी मेरे साथ है जो सुबह से नजर गड़ाए हुए थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक एक इंपॉर्टेंट चीजों को समझ रहे थे और अब आपको एनालिसिस करके बताने वाले हैं। भरत जी क्या कहेंगे, क्योंकि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसने एक तरीके से परिणाम वाला दिन तय कर दिया है। देखिए प्रज्ञा जी, भारतीय जनता पार्टी के पास अभी तक सिर्फ ये कहने को था कि इनमें फूट है, ये कोई काम कर नहीं सकते हैं, ये अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहे, आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे, तो बिहार को कैसे चला पाएंगे। लेकिन जितनी खूबसूरती के साथ, जितनी एकता के साथ और एकजुटता के साथ आज तेजस्वी यादव को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया है महागठबंधन ने, उसने ये दिखा दिया है कि कितनी क्लियरिटी है महागठबंधन के भीतर सीएम फेस को लेकर। जबकि भारतीय जनता पार्टी अभी भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित नहीं कर रही है। उनके चेहरे पर तो चुनाव लड़ रही है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे इस बात को नहीं कह रहे हैं। कहते हैं विधायक तय करेंगे। जैसे शिंदे को महाराष्ट्र में किनारे लगाया, वैसे ही यहाँ पर नीतीश कुमार किनारे लगाए जा सकते हैं। और तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ी बात आज कह दी, नीतीश कुमार की पार्टी कैसे टूटेगी और कैसे सरकार बनेगी, वो भी बात उन्होंने बताई। लेकिन मैं आपको कुछ बयानात लेकर के आया हूं, क्योंकि आपके साथ आने से पहले बहुत तैयारी करनी पड़ती है। प्रज्ञा जी, अशोक गहलोत क्या कहे? अशोक गहलोत ने तेजस्वी के नाम का ऐलान किया और कैसे किया उसको दर्शकों को देखना चाहिए। राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सबकी राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूँ, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार में जो स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कूदो, या जो वादे किए थे उसमें खड़े उतरे हैं। तो यहाँ पर अशोक गहलोत ये कह रहे हैं, अच्छा अशोक गहलोत को जादूगर कहते हैं और इसीलिए अशोक गहलोत को भेजा भी गया कि जाइए वहाँ पर सब सेटल करके आइए। और अशोक गहलोत जब यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने एक ही रात में सारी चीज़ें सेटल करी और उसके बाद ये सुबह सुबह ऐलान हो गया। अब तेजस्वी यादव की जब नाम का ऐलान हो गया तेजस्वी यादव के, तो तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया क्या है वो भी आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। और तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे भीतर तो सब बिल्कुल क्लियर कट ही था, ये सारी उलझन जो है ये आप लोगों की थी कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, हम लोग तो पहले से क्लियर थे। सुनिएगा प्रज्ञा जी। सबसे पहले कई बार ये सवाल उठाए जा रहे थे और हमसे ज्यादा आप ही लोगों को ज्यादा इंतजार था कि महागठबंधन का सीएम का चेहरा कौन होगा। जितना बेताब आप लोग थे उतना हम नहीं थे, जितना इंतजार आप लोगों को था उतना हम लोगों को नहीं था। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हो गए हैं। और हम आदरणीय लालू जी का, राबड़ी देवी जी का, मैडम सोनिया गांधी जी का
राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब जी का, प्रियंका गांधी जी का, तीर्थंकर जी का, डी राजा साहब जी का, आईपी। अब इसको पकड़ के रखिएगा प्रज्ञा जी, जो ये बात कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का और खड़गे जी का हम धन्यवाद करते हैं, इसके बारे में अभी हम बातचीत करेंगे। अभी बताएं कि हमारे सूत्र कुछ एक इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे पास आई है, वो मैं अभी आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन एक बड़ी चीज़ यहाँ पर कही अशोक गहलोत ने भी, और एक बड़ी चीज़ कही यहाँ पर तेजस्वी यादव ने भी, जिसने सबके कान खड़े कर दिए। सरकार बनेगी कैसे, सरकार बनेगी कैसे? प्रज्ञा जी, इस सवाल का जवाब भी आज यहाँ पर मिला। मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया गया। पीछे मुकेश साहनी बैठे हैं, इनको डिप्टी सीएम घोषित कर दिया गया। मुकेश साहनी सन ऑफ मल्लाह कहते हैं अपने आप को। बिहार की मुझे लगता है आधी ज़मीन गंगा के किनारे पड़ती है, बिहार की आधी आबादी गंगा के किनारे है। पटना जैसा शहर, पूरा का पूरा शहर नदी के किनारे है। बाढ़ सबसे बड़ी समस्या है। निषादों का बड़ा वोट बैंक है, दलित समाज का बड़ा वोट बैंक बिहार के भीतर है। और मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम घोषित कर देना, पहले से घोषित कर देना, और फिर उनके फेस पर चुनाव लड़ना, ये महागठबंधन के लिए तुरुक का इक्का साबित हो सकता है। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है कि अभी तक पिछड़ा सीएम, दलित डिप्टी सीएम, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी नहीं आया है। सम्राट चौधरी हैं, पिछड़े हैं, बाकी के जो लोग हैं वो तो आपको मालूम है, नीतीश कुमार और वो। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है, पहले से ही नई उम्मीद, नई तस्वीर दिखाने की कोशिश यहाँ पर महागठबंधन की तरफ से हुआ। और दूसरी चीज़ ये कि सरकार बनेगी कैसे, उसका रोड मैप भी यहाँ पर दिखला दिया और ये बतलाया कि बाकी के डिप्टी सीएम दूसरी जातियों से भी हम बनाएंगे। इसके बाद 2 नाम का ऐलान कर दिया। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कह गए, नीतीश कुमार के लिए अशोक गहलोत। सुनना चाहिए आपको जी, बिल्कुल आपको सुनना चाहिए। मैं आपके लिए ही लेकर आया हूँ प्रज्ञा जी, सुनाने के लिए। और शायद ये है वो, मैं सुनाता हूँ। अमित शाह जी से, अमित शाह से सवाल पूछ रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष से, क्या बताइए, हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इसे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है, ये हमको बताना पड़ेगा। ये हमारी मांग है। और मांग क्यों है? इसलिए है, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर शिंदे थे वो मुख्यमंत्री तत्कालीन, नेता ने कहा शिंदे के लीडर से भी चुनाव लड़ा जाएगा, नहीं दिया गया, ये मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात कही अशोक गहलोत ने। और यही बात भरत जी तेजस्वी यादव भी बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ अन्याय हो रहा है। नीतीश कुमार की कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक सामने नहीं आई है जिसमें ये घोषित किया जाए कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और यहाँ महागठबंधन ये क्लियर कट संदेश दे रहा है वोटरों को भी और सपोर्टरों को भी कि नीतीश कुमार को, जब नीतीश कुमार की सीटें पहले काट दी भारतीय जनता पार्टी ने, बड़े भाई की भूमिका उनकी खत्म कर दी, तो और मुख्यमंत्री बनाने की बात पर वो कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री विधायक लोग तय करेंगे कौन बनेगा। तो ये क्लियर कट है कि नीतीश कुमार को दूसरा शिंदे बनाया जाने वाला है। शिंदे के चेहरे पर महाराष्ट्र का चुनाव लड़े थे और फिर उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। शिंदे इधर उधर पड़े रहे, गांव में रहे, गुस्सा हुए, नाराज हुए, लेकिन कुछ हुआ नहीं और फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया। यही बात तेजस्वी यादव भी कहते हैं, आप सुनिएगा। ये बात नहीं थी, ये लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। तो हम लोग तो जो कहते थे वही हो रहा है। और आप देख लीजिए, जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहेंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात कही तेजस्वी यादव ने। वो सारे धागे खोल दिए जो अभी तक छुपे हुए थे। बहुत सारे पत्रकार प्रज्ञा जी इस बात का जिक्र करते हैं और अभी 3-4 नेताओं का नाम ये ले रहे हैं, लेकिन
जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं इनकी पार्टी के, उनका नाम और ललन सिंह का नाम, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो बहुत सारे नाम हैं जो लेते हैं कि चल रहे हैं लोग, कहते कि हैं नरेंद्र भाजपा मोदी माइंडेड लोग हैं, नरेंद्र मोदी के करीबी हैं और भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा करीब रहते हैं। और चुनाव के बाद अगर ऐसी स्थिति बनी कि भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ये मिलकर और थोड़े बहुत सीटों की अगर ज़रूरत पड़ी जेडीयू के, तो जेडीयू की पार्टी को तोड़ सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत सीटों की ज़रूरत पड़ी और नीतीश कुमार ये कहते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे, अगर हमारे विधायक आपको चाहिए तो मुख्यमंत्री आपको हमको बनाना पड़ेगा, तो इस बार नीतीश कुमार को हटाने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो तरीका ये है कि नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ दिया जाए। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि भाजपा, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी और चिराग इस स्थिति में आते हैं कि वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ से पार्टी को सिर्फ 8-10 विधायकों की, 10-12 विधायकों की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर नीतीश कुमार अगर इस बात पर अड़ जाते हैं कि नहीं, सीएम तो हम ही बनेंगे, हमारे विधायक आप ले रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की पार्टी टूट सकती है और नो डाउट टूट सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को बिना नीतीश कुमार के विधायकों की आवश्यकता होगी तो नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ देना ये बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये मैसेज शुरू से ही महागठबंधन दे रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ा जा सकता है। नीतीश कुमार ही भाजपा करण नीतीश कुमार की पार्टी का हो चुका है, ये क्लियर कट संदेश दे रहे हैं। ये संदेश दे रहे हैं कि हम मल्लाहों के बेटे को डिप्टी सीएम बना रहे हैं, दूसरी जातियों से भी डिप्टी सीएम बनाएंगे। हाँ। और तेजस्वी यादव क्लियर कट सीएम पद के उम्मीदवार हैं। और ये भी कहा अशोक गहलोत ने कि हमने तेजस्वी यादव को इसलिए चुना है कि तेजस्वी यादव ने पिछली बार करके दिखाया है, नौकरियां दे करके दिखाई हैं, युवाओं के बीच में एक चेहरा वो बन कर के सामने आए हैं, और इसीलिए ये युवा हैं और इनके ऊपर हम भरोसा जता रहे हैं और सीएम पद के कैंडिडेट इनको बना रहे हैं। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ प्रज्ञा जी, मैं बिल्कुल ओपन आपके साथ जब मैं चर्चा करता हूँ, बात करता हूं, तो बिल्कुल ओपन अप क्लियर कट बात करता हूं। आज की तारीख से पहले तक महागठबंधन एनडीए के सामने फीका नजर आ रहा था, बहुत मजबूत दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जैसे ही मजबूती की बात या कैंडिडेट्स की बात या फिर चुनाव की बात होती थी तो एक ही बात आ जाती थी कि जो लोग खुद लड़ रहे हैं, जो लोग आपस में लड़ रहे हैं, वो बिहार को क्या बनाएंगे, कैसे चलाएंगे, ये सब जो है आप अपने अपने हितों के लिए साथ में हैं, लड़ रहे हैं और बाद में क्या ही करेंगे बिहार के साथ। उसका मुंह तोड़ जवाब महागठबंधन ने दिया है और बिल्कुल पानी की तरह, शीशे की तरह सारी चीजें साफ कर दी हैं। और आज की तारीख से ये दिखलाई देने लगा है कि महागठबंधन एनडीए से कहीं भी तिनके बराबर इस लड़ाई में पीछे नहीं खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और पूरी तरीके से मायनों में आगे ही खड़ा होता दिखाई देता है। जैसे एंटी इनकम्बेंसी का असर दिखलाई देगा एनडीए के साथ। एनडीए ने 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में डाले, 1 करोड़ महिलाओं के खाते में। तेजस्वी ने ऐलान किया कि 1,36,00,000 जो जीविका दीदी हैं उनके खाते में वो 32,000 रुपये महीना सैलरी भेजेंगे जब उनकी सरकार आ जाएगी। 5 लाख का बीमा देंगे, 100 अलग, संविदा कर्मियों को रेगुलर करेंगे, 100 अलग, और हर घर से एक सरकारी नौकरी एक व्यक्ति को देंगे, 100 अलग। अब एनडीए पूछता है कि भाई इतना पैसा कहाँ से आएगा? तो इसका जवाब ये हो सकता है कि जब ऐलान कर रहे हैं ये लोग तो जवाब उनके पास होगा, रोड मैप जरूर होगा, लेकिन पूरी जहां सबके लिए आता है वहां इन लोगों के लिए भी आएगा, कहीं ना कहीं से तो आएगा। चलिए, ये एक बहुत बड़ा दिन था, बहुत महत्वपूर्ण दिन था बिहार के चुनाव को लेकर के। जो नई दिशा और दशा एक तरीके से आज महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तय कर दिया है, वो आपको ये समझना होगा कि जो कंफ्यूजन, जो क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही थी महागठबंधन में, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि महागठबंधन शाम होते होते टूट जाएगा, ये बिखर जाएगा, लेकिन उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है और बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर मुख्यमंत्री कोई है तो वो तेजस्वी यादव ही होंगे। महागठबंधन से तेजस्वी यादव को महागठबंधन से
मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया और सारी चीजें पानी की तरह साफ हो चुकी हैं। तो दोस्तों फिलहाल अभी भी एनडीए में हालात वैसे ही बने हुए हैं, क्योंकि अभी भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। यह जरूर कहा गया है कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन उनके चेहरे से चुनाव लड़ने के बाद, फायदा उठाने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे भी या नहीं, ये अभी तय नहीं हुआ है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम बिहार फिर से जा रहे हैं और बिहार की एक एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और बिहार की एक एक खबर से रूबरू रहिए। नमस्कार, जय हिंद।